afternoon, student. Welcome to Sikram Institute. My name is Arya Nima and today's topic is sexual reproduction in flowering plants. So आज हम पढ़ेंगे sexual reproduction in flowering plant. So first of all, you should know what is the reproductive unit of plant. So flower is the reproductive unit of plant. As you all know, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जो flower है वो reproductive unit बोला जाता है क्योंकि plants के अंदर reproduction flower की help से ही होता है. फ्लावर के अंदर बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं. मेन हम 2 पार्ट्स पढ़ते हैं, दैट इज एक्सेसरी ऑर्गन एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. एज यू ऑल नो व्हाट आर एक्सेसरी ऑर्गन? एक्सेसरी ऑर्गन आर द organs which are not important for reproduction but they help in reproduction. Okay? And reproductive organ are the organ which help in reproduction. So basically accessory organ 2 होते हैं, that is calyx and corolla. So calyx को जो हम है उसे बोलते हैं sepals और corolla को क्या बोलते हैं? पेटल्स. जैसे कि आप कोई भी फ्लावर लोगे तो जो उसमें कलर्ड वाली पेटल्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कोरोला बोलते हैं. और जो कैलिक्स होती हैं जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है उसे हम सेपल्स बोलते हैं. देन आता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. देयर आर बेसिकली 2 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. एज यू ऑल नो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज मेल एंड फीमेल. तो यहाँ पे भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में 2 होते हैं, दैट इज मेल एंड 1 इज फीमेल. So what is male part? Androecium. In flower, male reproductive part is called androecium and female reproductive part is called gynoecium. So androecium and gynoecium are 2 reproductive parts. Androecium male part जो होता है उसमें 2 part होते हैं, anther and filament. एंड गाइनोशियम में 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ठीक है, अब यहाँ पे हम फ्लावर के अंदर वो सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे. ये देखो, ये जो कलर्ड पार्ट दिख रहा है ना, ये जो कलर्ड लीव्स दिखाई दे रही हैं, दीज आर कॉल्ड, इन्हें क्या बोलते हैं? पेटल्स, दैट इज कोरोला. एंड जो ग्रीन पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? सेपल्स, दैट इज कैलिक्स. ये जो है, ये जो दिखाई दे रहा है ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. हम नेक्स्ट क्लास में एक फ्लावर का डायग्राम भी देखेंगे, उससे हमें समझ आएगा. रियल फ्लावर के अंदर हम डिसेक्शन करके ये चीज़ें देखेंगे. ठीक है, यहाँ पे है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ये 3 पार्ट होते हैं फीमेल के अंदर, दैट इज कॉल्ड गाइनोशियम. देन आता है एंड्रोशियम. ये जो येलो कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है, ये जो येलो पार्ट दिखाई दे रहा है, मैं ब्लैक से मार्क कर रही हूँ, ये क्या कहलाता है? एंड्रोशियम. इसमें 2 पार्ट होते हैं. ये जो पार्ट है येलो वाला, ठीक है, जैसे आपने हिबिस्कस में देखा होगा येलो कलर का एक लंबा सा थ्रेड निकला होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? एंड्रोशियम. एंड ये जो होता है इसमें एंथर और ये जो होता है ब्लैक वाला ये होता है फिलामेंट. तो ये तो हो गया हमारा फ्लावर के पार्ट्स. उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लावर के अंदर मेल को डिटेल. जो मेल पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ये मेल का अगर हम डिसेक्शन करेंगे तो जो एंथर है उसके अंदर इतने पार्ट्स होते हैं, दैट इज इसकी 4 लेयर्स होती हैं. एंड क्या होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू होता है. चारों लेयर के नाम आपको पता होने चाहिए, ये पूछा जाता है एग्जाम में. क्या क्या नाम होते हैं? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और क्या होता है? मिडिल लेयर और टेपेटम. ये जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है. और इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं? पॉलन ग्रेन होते हैं. जैसे आपने पढ़ा होगा ना, पॉलन ग्रेन होते हैं. तो स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं. जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा. माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं, फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होते हैं, 2n होते हैं. वो क्या करते हैं? हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर बनाते हैं. माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है वो पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट कर रहा होता है. सो आज हमारा टॉपिक बेसिकली एम्ब्रियो सैक है. तो ये सब मैंने एक क्विक रिवीजन दिया है आपको जो आपने पहले पढ़ा होगा. अब हम पढ़ने वाले हैं
एम्ब्रियो सैक के बारे में। बेसिकली हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ने वाले। तो पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट हो गया। पॉलन ग्रेन के अंदर 2 पार्ट होते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता होगा। क्या क्या पार्ट होता है पॉलन ग्रेन के अंदर? एक होता है वेजिटेटिव सेल, एक होता है जनरेटिव सेल। सो ये जो चीज़ है ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो आप पहले पढ़ चुके होंगे। अब हम पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो कि होता है मेगास्पोर। मेगास्पोर कहाँ डेवलप होता है? गाइनोशियम के अंदर। आपको पता होगा गाइनोशियम क्या था, अभी मैंने बताया था, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो जो ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल प्रेजेंट होता है। देखो मैं दिखाती हूँ क्या होता है। ये एक ओवरी है, ठीक है, ये एक ओवरी है, इसके अंदर ये ओव्यूल है। तो ये जो ओवरी है ये ओव्यूल से किसके थ्रू कनेक्ट होती है? प्लेसेंटा के थ्रू। और ये जो प्लेसेंटा है ये ओव्यूल को कनेक्ट करने में मदद करती है ओवरी से। और ओव्यूल के अंदर ही क्या डेवलपमेंट होता है? एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, गाइनोशियम को हम और क्या बोलते हैं? पिस्टल या कार्पल बोलते हैं। इसके अंदर ओवरी होती है। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है। ओव्यूल के अंदर क्या होता है? मेगास्पोर मदर सेल होते हैं, जो कि किस फॉर्म में होते हैं? डिप्लॉयड, मतलब 2n के फॉर्म में होते हैं। अब वो मेगास्पोर मदर सेल जो हैं वो मियोटिक डिवीजन करते हैं। मियोटिक डिवीजन करते हैं तो ये है मेगास्पोर मदर सेल। अब ये क्या करेगा? यहाँ पे देखिए, ये मियोटिक डिवीजन करेगा, मतलब रिडक्शन डिवीजन करेगा। मियोटिक डिवीजन आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा सेल साइकिल में, कि मियोटिक डिवीजन क्या होता है? 2n से n में कन्वर्जन होता है। तो जो मेगास्पोर मदर सेल है वो 4 मेगास्पोर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मेगास्पोर बनाते हैं। अब ये जो मेगास्पोर है ये क्या करते हैं? मेगास्पोर जो है ये माइटोटिक डिवीजन करते हैं और मेगास्पोर टेट्राड बनाते हैं, मतलब 4 मेगास्पोर डेवलप हो जाते हैं। अब ये जो 4 मेगास्पोर है इनमें से जो 3 होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिफंक्शनल हो जाते हैं। सिर्फ एक मेगास्पोर जो रहता है वो फंक्शनल रहता है। और वही मेगास्पोर जो है वो माइटोटिक डिवीजन करके 2 न्यूक्लियस बनाता है, जो कि ये रहे, किसके अंदर है? ओव्यूल के अंदर है। अब ये जो 2 हैं ये फर्दर माइटोटिक डिवीजन करते हैं और 4 में कन्वर्ट होते हैं। फिर इनका फर्दर माइटोटिक डिवीजन होता है और ये 2 से 4 में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये सब किस फॉर्म में है? एन फॉर्म में है, मतलब हैप्लॉइड है। फिर क्या होता है? ये जो 4 है ये ऊपर इनमें से 3 जो है वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। इस एंड को हम कौन सा एंड बोलते हैं? माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। तो माइक्रोपाइलर एंड और ये वाला जो एंड होता है इसको हम क्या बोलते हैं? चैलेजल एंड। तो जो माइक्रोपाइलर एंड होता है वहाँ पे 4 हो गए और जो चैलेजल एंड है वहाँ पे भी 4 हो गए। इनमें से क्या होता है? जो एक है ये एक न्यूक्लियस और ये एक न्यूक्लियस, ये कहाँ आ जाते हैं? सेंटर में आ जाते हैं। और जो बाकी 3 हैं वो इधर नीचे आ जाते हैं चैलेजल एंड पर और 3 ऊपर आ जाते हैं माइक्रोपाइलर एंड पर। अब इनका हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट। ये रहा एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर। जो 3 ऊपर आए थे एंटीपोडल एंड पर, क्या बोला मैंने? 3 जो आए थे ऊपर एंटीपोडल एंड पर, वो क्या बनाते हैं? एंटीपोडल सेल, जो चैलेजल एंड पर आए थे। और जो माइक्रोपाइलर एंड पर आए थे वो क्या बनाते हैं? एग सेल और सिनर्जिड्स, ठीक है। तो एक एग सेल क्या होता है? ये एक ही होता है 1, और जो सिनर्जिड्स होते हैं वो 2 होते हैं। ये रहे, ये है एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट। कहाँ से डेवलपमेंट हुआ एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके अंदर ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। देन इट इज कॉल्ड स्टाइल एंड दिस इज कॉल्ड ओवरी। इनसाइड ओवरी what is present? Ovule. And this ovule is connected to ovary through what? Through placenta, right? Now inside ovule what is present? Inside ovule is present megaspore mother cell, and these megaspore mother cell, just a minute, these megaspore mother cell are diploid.
राइट। सो मेगास्पोर मदर सेल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, एंड ये क्या करते हैं, कौन सा डिवीजन करते हैं, मियोटिक डिवीजन करते हैं। मियोटिक डिवीजन इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन। इसमें क्या हो जाता है, जो प्लॉइडी है वो क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, और हमें क्या मिल जाता है, मेगास्पोर टेट्राड मिल जाता है, मतलब 4 मिल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एन। ठीक है, फिर ये जो मेगास्पोर टेट्राड है ये डेवलप होते हैं किसमें, मेगास्पोर में। और ये जो मेगास्पोर है इनमें से मैंने बताया 4 में से 3 डिफंक्शनल हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, और एक जो है वो फंक्शनल रहता है। और जो फंक्शनल रहता है वही क्या करता है, इस एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट करता है बाय माइटोटिक डिवीजन। ये मैंने पहले भी बताया था। माइटोटिक डिवीजन क्या होता है, ये जो है ये माइटोटिक डिवीजन है। एक जो मेगास्पोर था वो काय में डेवलप हो गया, ये एक जो था ये 2 में डिवाइड हुआ, ये जो एक है ये 2 में डिवाइड हुआ, ये 2 में डिवाइड हुआ, ऐसे करके 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन बन जाती है। 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन फिर क्या होती है, अपने आप को असेंबल करती है और हमें चैलेजल एंड पर और माइक्रोपाइलर एंड पर अलग अलग सेल मिल जाते हैं। पहला सेल कौन सा मिलता है, एग सेल मिलता है। अब ये जो एग सेल है ये क्या करता है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। इसमें वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू इज दैट फिलीफॉर्म अपार्टस। व्हाट इज फिलीफॉर्म अपार्टस? तो फिलीफॉर्म अपार्टस एक तरीके का क्या होता है, फिलीफॉर्म अपार्टस जो होता है इट गाइड्स द पॉलन ट्यूब। जब पॉलन किसी स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी पर लैंड करता है तो क्या होता है कि यहाँ से पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है, और उस पॉलन ट्यूब को एग सेल के अंदर तक गाइड करने का कि आपको कहाँ जाना है, ये काम कौन करता है, फिलीफॉर्म अपार्टस। और फिर क्या होता है, यहाँ पे ये हो गया एग सेल, ये सिनर्जिड्स, और ये हो गया एंटीपोडल सेल। 3 एंटीपोडल सेल होते हैं, 2 सिनर्जिड्स होते हैं, 5 हो गए, एक एग सेल होता है, 6 हो गए, और 2 क्या होते हैं, सेंट्रल सेल होते हैं जिनको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। ये एक सेल होता है जिसको सेंट्रल सेल बोलते हैं, जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, एंड इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड कंडीशन। ठीक है, तो ये 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल कंडीशन होती है, मतलब 7 सेल बन गए हैं और 8 न्यूक्लियस बन गए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये एम्ब्रियो सैक का हमने पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लिया। इसी चीज़ को डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहें तो स्लाइड में देख सकते हैं, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है एम्ब्रियो सैक। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।